4 अमीर जेठानियों की एक गरीब देवरानी बनी नौकरानी। पायल, और बताओ कैसी रही तेरी सहेली के देवर की शादी? बस यही मत पूछ छाया, उफ, शादी थी कि सिरदर्दी। मैं तो इतनी खुशी से गई थी, पता चला मोना के देवर ने तो लव मैरिज कर ली, वो भी एक गरीब देहातन से, और जिसे मैं शादी समझ रही थी वो रिसेप्शन थी। इस पर चारों बहुओं ने एक साथ ठहाका लगाया। बाय गॉड, ये तो सोचकर ही टेंशन हो रही है मोना कि जाने कैसे निभेगी उसकी देहाती देवरानी से। अरे तू पत्ते डाल। बहू रानी, अंदर आ जाऊं क्या? तभी सबसे बड़ी बहू रुचिका बोली। पंडित जी आइए ना। पंडित जी उन चारों को पत्ते खेलता देख हिचके और मन में कहा, बेचारी सावित्री बहन के तो भाग्य फूट गए, ऐसी अश्लील बहुएं पाकर। शिव 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 शिव, घर को जुए का अड्डा बना रखा है। पंडित जी आपने कुछ कहा क्या? नहीं, ये तस्वीर लाया हूँ। पंडित जी ने जैसे चारों को तस्वीर दिखाई उन्होंने मुंह बना लिया और रुचिका अपनी रईसी झाड़ने लगी। OMG पंडित जी, इसमें से किसी भी तस्वीर की लड़की हमारी देवरानी बनने लायक नहीं। आप तो जानते हैं हम चारों कितने ऊंचे खानदान से हैं, इसलिए हमारी देवरानी भी हाई क्लास घर से आएगी। कोई गरीब हमारी देवरानी बने? नॉट एट ऑल। यजमान, ये लेकर 100 रिश्ते दिखा चुका हूँ आप चारों को, जाने कैसी देवरानी चाहिए आपको। पंडित जी रहने दीजिए, हमारी देवरानी आपसे नहीं ढूंढी जाएगी। अब चारों शादी.com पर अपने देवर सतीश के लिए लड़की ढूंढने लगती हैं। देवर जी ये देखिए, हमने आपके लिए लड़कियां सेलेक्ट की हैं, लग रही है ना आपकी दुल्हनिया बनने लायक। भाभी, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं, आप लोग मेरे लिए रिश्ते मत देखिए। चारों ये सुनकर चिढ़ जाती हैं। हर दिन के साथ शादी की बात को बढ़ता देखकर सतीश गरीब देविका से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसे देख चारों अमीर जेठानियां पायल, रुचिका और छाया और जानवी गुस्से से भर जाती हैं। देवर जी कौन है ये लड़की? हाँ बताइए, है कौन ये? भाभी, ये देविका है, मेरी पत्नी और आप चारों की देवरानी। ये सुनकर चारों बात का बखेड़ा शुरू कर देती हैं। कटवा दी अपनी भाभियों की नाक इस 2 कौड़ी की गरीब लड़की के लिए? अरे यहाँ हम आपके लिए करोड़पति घरों के रिश्ते देख रहे थे, हमारे सारे अरमान मिट्टी में मिला दिए। वही तो पायल, मुझे तो ये गरीब देवरानी किसी सूरत में मंजूर नहीं। बस करो तुम चारों, मुझे मेरे बेटे से बात करने दो। सतीश, क्या तू खुश है? हाँ माँ, देविका बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर मुझे देविका स्वीकार है। ये सुनकर देविका की आंखों में आंसू भर आते हैं। सावित्री ने उसका स्वागत किया, जिससे चिढ़कर चारों जेठानियां पैर पटकते हुए कमरे में चली गईं। प्रणाम माँ जी। खुश रहो बहू, अपनी जेठानियों के लिए दिल छोटा मत करो, उन्हें दिखावटी अमीरी के आगे कुछ नहीं दिखता। अगले ही दिन से चारों ने गरीब देविका पर जेठानी होने का हुक्म जमाना शुरू कर दिया। हरी ओ हमारी गरीब देवरानी, आज तो तेरी पहली रसोई है, तो मेरे लिए छोले पूरी मटर पनीर बनाना, और हाँ मीठे में गुलाब जामुन। जी दीदी, मेरे लिए पनीर टिक्का, और हाँ पुलाव भी बनाना और मीठे में रसमलाई, समझी? जी दीदी। और हम दोनों के लिए शाही पनीर और आलू नान बनाना। चल अब मुंह क्या देख रही है, शुरू हो जा। इस तरह चारों अमीर घमंडी जेठानियों ने अपनी गरीब देवरानी को अपना अपना ऑर्डर दे दिया। जितने का कढ़ाई में पनीर फ्राई हो रहा है, सब्जी का मसाला तैयार कर लेती हूँ। फिर जैसे ही देविका ने मसाला पीसने के लिए मिक्सर के पास आई, तभी छाया ने आकर मशीन छीन लिया। ला दे ये मशीन, इसमें मसाला नहीं पीसेगी। तो मसाला कैसे पीसूंगी? क्यों री, तेरे क्या हाथ टूट गए हैं? ये सब मैं अपने मायके से दहेज में लेकर आई, तू तो अपने दहेज में कोटा से कभी नहीं लाई। हाँ। छाया ने देविका की गरीबी के लिए उसे बहुत ताना दिया। किसी तरह उतनी सब्जियों का मिर्च भरा मसाला उस बेचारी ने सिलबट्टे पर पीस तो दिया, मगर उसके हाथ में छाले उठ गए और हाथ जलने लगा। ये हाथ कितना जल रहा है। अरे ओ महान देवरानी जी, खाना बन गया हो तो ले आओ। जी दीदी लाई। देविका ने अपना दर्द भुलाकर सभी को खाना खिलाया। दिन बीतते गए। फिर एक दिन, अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, हम चारों का कमरा गंदा हो गया है, जाकर उसे साफ कर दे। तभी सावित्री ने टोका, क्यों बहू, तुम चारों से तुम्हारा कमरा भी साफ नहीं होता? कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए, मैं कर लूंगी।
तेरी औकात ही यही है हमारी गरीब देवरानी। बेचारी देविका का दिन भर चारों के कमरे की सफाई में बीत गया। दिन बीतते गए, अब ठंड का मौसम भी आ गया। तभी एक रोज चारों ढेर सारे कपड़े लाकर उसके आगे फेंक देती हैं। उस वक्त देविका कपड़े धो रही थी। ये लो गरीब देवरानी, धोबी बनने का बहुत शौक है ना, हमारे भी कपड़े धो दो। पर दीदी बहुत ठंड पड़ रही है और आप चारों के पास तो कपड़े धोने की मशीन है, उसमें धो लीजिए। क्यों री गरीब देवरानी, तेरे रहते हम मशीन में कपड़े धोएंगे तो तू क्या इस घर में बैठकर मोटी होगी? चल कपड़े धो और उसके बाद हमारे लिए पकौड़े बनाकर कमरे में ले आना। बेचारी देविका उतनी भयंकर ठंड में कपड़े के ढेर धोती रही, वहीं चारों रजाई में पैर पसारे पड़ी थी। आज तो कितनी ठंड पड़ रही है, हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं, बाप रे बाप। इस तरह से समय गुजरता है। चारों दिन भर उसे एक पांव पर नचाती रहती। एक दिन की बात है। रुचिका, मेरी शर्ट प्रेस कर दो, मुझे मीटिंग में जाना है। ओफो रौनक, तुम देख रहे हो मेरे हाथों में नेल पॉलिश लगी है। तुम्हारी शर्ट खराब हो ना हो, मेरी नेल पॉलिश खराब हो जाएगी। रुको। देविका, देविका। जी दीदी। अपने जेठ जी की ये शर्ट प्रेस कर दो और ध्यान से, बहुत महंगी शर्ट है। देविका शर्ट प्रेस करने लगी, तभी जानवी ने उसे आवाज लगाया। अरे ओ देविका, यहाँ जल्दी। जी दीदी, बुलाया? हाँ, जरा मेरे सैंडल साफ कर दे और जतिन के जूते पर पॉलिश लगा दे, हमें शादी में जाना है। जानवी, ये तुम अपनी देवरानी से कैसा बर्ताव कर रही हो? तभी जानवी ने घमंड दिखाया। जतिन, किसने कहा ये मेरी देवरानी है? मेरे लिए बस ये मेरी नौकरानी है। जानवी का ये कहा तीर के जैसे देविका के दिल में चुभा। वह अपने आंचल से अपनी जेठानी के सैंडल साफ करने लगी। अरे ओ गरीब, तेरी इस फटीचर साड़ी से कहीं मेरे महंगे सैंडल की चमक हो गई तो चल रहने दे। ये बोल जानवी ने अपना पांव झड़प लिया। उस रोज देविका फूट फूट कर भगवान के आगे रोई। भगवान जी, क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो मैं दुत्कारी जाती हूँ? नहीं बहू, तू तो वो हीरा है जो सभी की नजरों को दिखाई नहीं देता। तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऐसे ही दिन बीतते गए। चारों जेठानियां हर बात बात पर अपने अमीर होने की अकड़ दिखाती कि एक रोज, सुनो गरीब देवरानी, आज हम चारों ने घर में किटी पार्टी रखी है तो सारी तैयारी कर लेना। जी दीदी, हर हाल में मैं आज आप चारों का दिल जीत कर रहूंगी दीदी। देविका खुशी से बहुत कुछ बनाती है। शाम को उनकी सहेली किटी पार्टी में आती है। उन सब ने ही बहुत महंगी साड़ी पहनी होती है। तभी डॉली कहती है, यार रुचिका, तैयारी तो बहुत अच्छा किया है, भूख लगी है। देविका, स्नैक्स ले आओ। देविका प्लेट में समोसे कचौड़ियां लेकर आती है और परोसती है। देखिए दीदी, मैंने आप चारों की सहेलियों के लिए क्या कुछ बनाया है, खस्ता, समोसे, कचौड़ी और मिठाई भी। तभी वो हंसती हैं। किटी पार्टी में समोसे और कचौड़ियां, और इसकी साड़ी तो देखो, चोर बाजार वाली है। कौन है ये छपरन? ये क्या बताएंगे डॉली, मैं बताती हूँ। ये गरीब इन चारों की देवरानी है। ये सुनकर रुचिका सबके बीच उसे बहुत सुनाती है। तो कौड़ी की गरीब, एक काम दिया था तुझे, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे। रुचिका, इसने हाई क्लास लोगों की किटी पार्टी देखी होगी तब तो, इसलिए हम कभी नहीं चाहते थे कि हमारी देवरानी गरीब आए, क्योंकि गरीब को बस 2 रोटी के सिवा कुछ और देखने को नहीं मिलता। इस बार देविका चुप नहीं रह पाती। ठीक कहा आपने देवरानी जी, मैं गरीब हूँ, मुझे आप चारों जितना ऐशो आराम कभी नहीं मिला, इतनी महंगी साड़ी नहीं। मगर मेरा भी मान है, जब पहली बार इस घर में कदम रखा था, सोचा था कि एक ना एक दिन आप चारों का दिल में जीत लूंगी, मगर मैं नहीं कर सकी। आप चारों के ताने को भी हंस कर सह लिया, क्योंकि माँ ने सिखाया था जेठानियों का दर्जा बड़ी बहन का होता है, मगर मैं हार गई। अपनी गरीब देवरानी के सच्चे आंसू देखकर उसकी चारों अमीर जेठानी का मन पिघल जाता है। मुझे माफ कर दो देविका, मुझसे गलती हो गई। मायके में हम चारों को यही सीखने को मिला, इसीलिए हमने अमीरी गरीबी में अंतर किया। हाँ देविका, मगर तुम जैसी देवरानी ने हमें रिश्तों के मायने सिखा दिए। आज से हम सब साथ साथ रहेंगे। ये सुनकर गरीब देवरानी के आंसू मुस्कुराहट में बदल गए और चारों ने उसे अपना लिया, साथ ही अमीरी का दिखावा भी छोड़ दिया।